जय हिंद। नमस्कार। मैं आप सबके छोट बेटा भाई शिव कुमार माझी। हमारे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के तमाम मित्रगण एवं साथियों, साथी हमारे खुजवा पंचायत के गार्जियन, माई बाप, भाई बहन, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको बताते चले कि 2021 में हमने बीडीसी का प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ा था, जिसमें आप लोग का बहुत प्यार दुलार मिला और अब भी मिल रहा है और आगे भी विश्वास करते हैं कि मिलेगा। देखिए, हम तो पराजित हो गए, मगर आप लोग का प्यार दुलार आज भी वैसे ही है। हम जानते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे जो प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी थे, उन लोगों ने हमारे साथ चाल चला, इसलिए हम पराजित हुए। उन लोगों ने पहले हमें 50-60 हज़ार दे करके बैठाना चाहा, बहुत सिफारिश की कि तुम बैठ जाओ, तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि हम निकल रहे हैं। इसलिए हमें पैसे की लालच दिया गया। आप लोग से दूर करने का 50-60 हज़ार रुपये लोग इनाम लगाया था, ताकि हम आप लोग से दूर हो जाए, बैठ जाए। हमने इनकार कर दिया। जब इन लोग का नहीं चला तो फिर इन लोगों ने क्या किया, 6 प्रत्याशी थे बीडीसी के, उसमें से 3 प्रत्याशी मेरे पीछे नहा धोआ के बैठ गए थे, किस तरह से इसको बैठा दिया जाए, क्योंकि उन लोग को मालूम था कि ये निकल रहा है और उन लोग का चेहरे का उदासी भी बता रहा था कि हम निकल रहे हैं। काहे कि हम नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र से बाहर के गांव के लोग हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि आपका माहौल अच्छा है, और यही चीज़ उन लोग से नहीं देखा जा रहा था। तो इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि इसको किसी तरह बैठाया जाए। जब मैं बैठने से इनकार कर दिया, कुछ लोग बोला समर्थन कर दो, फिर भी मैं इनकार कर दिया। तब ये लोग गांव-गांव में घूम करके कहने लगे कि जिस दिन वोट था उसके एक दिन पहले और उस दिन भी सुबह में, कि अरे वो तो बैठ गया है, वो तो हमको समर्थन दे दिया है, 50,000 रुपया लेकर बैठ गया है, वो चुनाव थोड़ी लड़ रहा है, आप लोग हमको साथ दीजिए। ऐसा कहने लगे हमारे प्रतिद्वंदी लोग, हमारे विपक्षी लोग। हाँ, इस तरह से हमारे वोटर्स को बहकाया गया। और कुछ लोग ये कहा कि उसको चुनाव के बारे में कुछ पता है, वो तो ऐसे ही उठ गया है, जीतेगा वो मालिक रहेगा, कोई और जो पुराना मुखिया उसको उठाया है वो मालिक रहेगा। भाई साहब, हम क्षेत्र में अपने मर्जी से नहीं आए थे। कुछ लोगों ने पंचायत किए, 10 आदमी बैठक किए, हमको उसमें निर्णय लेने का समय दिए। वो लोग बोले कि आप उठिए, आपका विचारधारा अच्छा है और आप छोटे कास्ट से आते हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि आप थोड़ा इस क्षेत्र में लड़िए, हमको आशा है कि आप निकल जाइएगा। तो हम लोग से 2-4 दिन का समय लिए। हम बोले कि हम तो इस लायक है नहीं, लेकिन हम घर पे राय करेंगे। अगर आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग का बात भी नहीं काटेंगे, लेकिन हम लोग अपने परिवार में एक बार राय का मौका करने का दीजिए। तो लोग बोले ठीक है, 2-4 दिन बता देना। फिर परिवार में सबसे राय लिए और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो ये लोग वही बोलने लगे कि ये जिन लोग उठाया है वही लोग इनका मालिक रहेंगे, जीत तो जाएंगे ये, लेकिन मालिक रहेगा वो लोग। इस तरह से करके पूरे क्षेत्र में फैला दिए लोग और हमारे पूरे वोटर्स को बहका दिए। लेकिन हमको कोई अफसोस नहीं है, हम पराजित हो गए, इसका हमको कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो हम बीडीसी पद पे रह के प्यार दुलार पाते, जो मान प्रतिष्ठा पाते, वो आज भी हमको हमारे देवता तुल्य जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें प्यार दुलार दे रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। और इस बार हर तरह की तैयारी कर चुके हैं। पहली बार जब 2021 में हम उठे थे, उस समय हम सोशल मीडिया से दूर थे, मगर इस बार हर एक मुद्दा का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, ताकि ये लोग कोई साजिश चले तो नाकाम हो जाए और हमें अपने जनता से दूर ना रहना पड़े, अपने गार्जियन से दूर ना रहना पड़े, और ये प्यार दुलार हमें मिलता रहे। और हारने और जीतने का तो ये चुनाव है, ये है। देखिए, इतना बड़ा एक्टर खेसारी लाल जी हार गए,
जिनके पीछे लोग बहुत सारे टिप्पणी करते हैं, भाई वो भी तो बिहार के बेटा है, उनको राम मंदिर पे टिप्पणी करने का मजाक बनाया जा रहा है। अरे भैया, वो तो ये भी बात बोले हैं कि जितना हम राम मंदिर पे गाना गाए हैं उतना और कोई गाया हो तो बताइए। वो राम मंदिर का विरोध नहीं करे, वो कभी ये नहीं बोले कि राम मंदिर क्यों बना। वो तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के साथ साथ हमें रोजी रोजगार भी चाहिए। राम मंदिर हमें खाने का नहीं देगा, यही बात बोले हैं। राम मंदिर तो सही है, राम मंदिर का वो भी मानते हैं, उनकी भावनाओं को समझिए। वो कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर भी चाहिए और हमें रोजी रोजगार भी साथ में चाहिए, क्योंकि रोजी रोजगार रहेगा तभी ना हम जिएंगे खाएंगे, तभी ना पूजा पाठ करेंगे। तो इसलिए मजाक ना उड़ाइए, हारने वाले की मजाक नहीं उड़ाया जाता है। इतना बड़े जनसुराज पार्टी जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आज पराजित हो गए। लेकिन वो पराजित हुए नहीं है, वो सच्चाई के रास्ते पे है और आज भी वो जनता के बीच में है। और हमें लगता है कि जितनी मेहनत पहले उन्होंने 3-4 साल में किए, उससे कई ज़्यादा बढ़ करके इस बार और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन वो जीत ला के ही रहेंगे। लोग तो सफलता की कदम चूमते हैं, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, जो व्यक्ति पराजित हो गए हैं हमारे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, उन्हें मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। हम उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनके विचारधारा के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है। ऐसे तो लोग उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, हर इंसान को कहने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन उनकी भावना को हम समझ रहे हैं। वो हमारे बिहार को बदलने आए हैं और उनकी विचारधारा बिल्कुल सत्य है और वो एक दिन जीत करेंगे। वो गांधी जी के उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं, गांधी जी का वचनों का पालन कर रहे हैं। यही चीज़ उनकी हमें अच्छा लग रही है और उनसे यही प्रेरणा मिली है कि हमें भी सच्चाई के मार्ग पे चलना है। अगर कोई भी पदभार मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी से निभाइए। ईमानदारी से निभाएंगे तो बहुत दिन तक टिकेंगे। इंसान को एक भंवरा से सीख लेना चाहिए। जैसे भंवरा हर एक फूल का स्वाद नहीं लेता है, फूल के बाग में जाता है, उसे जो फूल पसंद होता है उसी का वो स्वाद चखता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी हर एक आदमी से मिलिए, परंतु जिस व्यक्ति का गुण स्वभाव अच्छा हो वो अपने अंदर धारण करना चाहिए, और वो चीज़ है प्रशांत किशोर भैया जी में। इसलिए मैं उन्हें आज अपना राजनीतिक गुरु मान रहा हूँ। हमारे प्रशांत किशोर भैया जी का एक बात बहुत अच्छा लग रहा है, जो उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को अपना रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, उनके विचारधारा को अपना रहे हैं। इसलिए हम उन्हें अपना रहे हैं और अपने क्षेत्र के देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो हमने 2021 में बीडीसी का चुनाव पराजित हो गए, हम अपनी बात आपको न समझा पाए, अपने विचार को आपके बीच रखने में असमर्थ रहें, इसका प्रायश्चित हम कल शुक्रवार 9 बजे एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अंजल का त्याग कर रहे हैं और फिर से हम पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक 2026 के लिए तैयार रहेंगे। फिर हम आपसे 24 घंटे के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।